जब मैंने ये प्ले 1985 या 1990 में देखा था तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं भरत दाभोलकर साहब के पास जाकर कहूँ कि मुझे इसमें एक छोटा सा रोल तो दीजिए। लेकिन उस वक्त इतने दिग्गज लोग इस प्ले में काम कर रहे थे, जैसे आत्माराम भेंडे साहब, विजू खोटे, माधव प्रधान, विहंग नायक और किशोर प्रधान, कीथ स्टीवनसन, ऐसे बड़े बड़े थिएटर के लोग काम कर रहे थे कि मेरे लिए शायद जगह नहीं होती। और उस वक्त तो मैं बच्चा था, तो फिर भी मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं इस प्ले में काम करूं। और वो कहते हैं ना कि अगर ख्वाहिशें बहुत स्ट्रांग होते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर सच हो जाते हैं। और आज मैं बॉटम्स अप में पहली बार, ये फर्स्ट शो है आज, और उसमें काम कर रहा हूँ। द न्यू एडिशन, द न्यू लुक। और क्या कहूँ, बस कहीं मेहनत रंग लाई है। मैं समझूंगा कि मुझे भरत दाभोलकर जैसे एक बहुत ही ह्यूमरिस्ट और अश्विन गिडवानी जैसे एक टॉप नॉच जो ऊंचे दर्जे के प्रोड्यूसर हैं, ऐसे लोगों के साथ मुझे काम करना एक मौका मिला है। क्या कैरेक्टर रहेगा आपका इसमें? देखिए, बॉटम्स अप एक रिव्यू है, वो एक प्ले जैसा नहीं है जिसमें हर एक एक्टर एक कैरेक्टर करता है। इसमें मैं 11 कैरेक्टर्स कर रहा हूँ और अलग अलग किरदार हैं इसमें। और इस प्ले का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, फॉर्मेट ही ऐसा है कि हर एक्टर अलग अलग किरदार करता है। तो मेरे लिए और भी चैलेंजिंग है, क्योंकि वक्त बहुत कम मिलता है कपड़े बदलने के लिए और फिर अपने आप को उस सुर में ढालना पड़ता है जो नेक्स्ट कैरेक्टर है। सो नर्वस तो हूँ, लेट्स सी हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। सर, इस तरह के जो प्ले होते हैं हमने देखा कि आज के टाइम पे अब बंद हो चुके हैं या बहुत ही कम होते हैं, बट ये जो प्ले बहुत ही पुराना रह चुका है। और अरशद वारसी हमने देखा है, शाहिद कपूर इवन इसी प्ले से यहाँ तक आए हैं और एक प्लेटफॉर्म मिला, बट अब ये प्लेटफॉर्म बंद हो चुके हैं और इस तरह के कहीं हमें दिखाई नहीं देते। तो कुछ कहना चाहेंगे कि इस तरह के प्ले और स्टार्ट होनी चाहिए और हमें इस पर इस तरह के प्ले शायद इसीलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि किसी ने कोशिश नहीं की होगी। और स्टैंड अप कॉमेडी बॉटम्स अप का रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि बॉटम्स अप में जो स्किट्स हैं वो इनैक्ट होते हैं। बॉटम्स अप का ह्यूमर जो है वो ज़्यादातर आर.के. लक्ष्मण या वुडी एलन या मैड मैगज़ीन का फॉर्मेट है। सो उस तरह का अगर आपको ह्यूमर लाना है तो आपको इस तरह का एक प्ले ही करना पड़ेगा। और मैं तो अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि किसी और ने कोशिश नहीं की, क्योंकि बॉटम्स अप एक ब्रांड है और इतना बड़ा ब्रांड है कि अब मुझे मौका मिला है उसमें शामिल होने का। तो अच्छा ही है कि जिन लोगों को ये करना चाहिए वही लोग कर रहे हैं और वो लोग नहीं जिनको नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। ये 25 साल के बाद हमने पहले जब बॉटम्स अप किया था, कुछ 25 साल के पहले किया था, उसके बाद में उसके बहुत सारे रूप आए थे। बॉटम्स अप, सन ऑफ बॉटम्स अप, ग्रैंडसन ऑफ बॉटम्स अप, कैरी ऑन बॉटम्स अप। तो फिर ये हुआ कि हमने अलग अलग दूसरे ड्रामा शुरू किए करने। तो फिर गए मेरे ख्याल से 15-17 सालों में हमने रिव्यू नहीं किया था ऐसे। तो लोग बहुत पूछ रहे थे हमें, कभी भी हम कोई भी शो करते थे बोलते आप लोग बॉटम्स अप क्यों नहीं करते। तो हमने कहा बॉटम्स अप तो हमने देखा यार, इट वॉज द लॉन्गेस्ट रनिंग प्ले इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश थिएटर। सब बोलते हैं लेकिन वो जनरेशन अलग थी। अब जो लोग आए हैं वो नए जनरेशन के लोग आएंगे, उन्होंने देखा नहीं था उस समय। तो इसलिए हमने कहा कि रिवाइव करेंगे और उससे टॉपिकलाइज करके रिवाइव करेंगे। कि बॉटम्स अप की खासियत ये थी कि उसमें हर शो में कुछ नई चीज़ें हम लोग डालते थे। तो हमने कहा अगर 25 साल का पहला प्ले अगर रिवाइव करना है तो वैसे रिवाइव नहीं कर सकते हैं, उसे पूरा नया करके उसके अभी जो पॉलिटिकल लीडर्स नए हैं, अब हमारी एयरलाइंस बजट एयरलाइंस नहीं है, जो उस समय जो चीज़ें थी नहीं, अब वो चीज़ें यहाँ पे हैं। तो उनको मद्देनज़र देख के हमको नया लिखना पड़ा। तो इसलिए बहुत मज़ा आया। और सब नई कास्ट है, हमारी पुरानी जो बॉटम्स अप गैंग थी वो कुणाल कुणाल हमारे साथ पहले काम करते थे, लेकिन बॉटम्स अप में फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। जब पहली बार बॉटम्स अप हुआ, हम क्वाइट यंग और छोटे थे। हमने स्टेज अपने ऑडिटोरियम में जाकर देखा था, बहुत बार देखा था, और अभी मौका मिल रहा है स्टेज पे बॉटम्स अप करने को, तो बहुत मज़ा आ रहा है। इन दिनों हम जो देख रहे हैं कि जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो खुद एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, जैसे AI भी हमने देखा है। आपने देखा तो होगा नेट पे? नहीं, मैंने देखा नहीं। आपने देखा होगा।
ये जो चीज़ें जिस तरह से जो चेंजेस आ रहे हैं इसको आप कैसे मतलब लोगों के सामने इस तरह से सभी चीज़ें अच्छी है कि जितनी कॉमेडी होगी उतनी ज़्यादा उतना ज़्यादा अच्छा है। अलग अलग कॉमेडीज हो तो उनका अलग अलग ऑडियंस होता है हर एक का, तो मतलब ऐसे नहीं कि एक टाइप की कॉमेडी चलती है, कॉमेडी में हर एक अलग अलग प्रकार होते हैं, तो उसमें AIB टाइप कॉमेडी का एक अलग उनका ऑडियंस होता है, बॉटम्स अप का एक अलग ऑडियंस होता है, जो हम लोग नॉर्मल एक इमोशनल कॉमेडी करते हैं, जैसे हमने फनी थिंग कॉल्ड लव किया था, उसका एक अलग ऑडियंस होता है। तो मेरे ख्याल से जितने अलग अलग प्रकार आते जाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ऑडियंस बढ़ता जाता है। और इतने अपनी सीरियस लाइफ में जितनी कॉमेडी होगी ज़्यादा उतना अच्छा है। पर ये जो हमने AIB के थोड़े रशेस जो देखे, डोंट यू थिंक टू बिलो द बेल्ट जो चीज़ें जा रही हैं, लेकिन वो ऑडियंस के हिसाब से है ना, क्योंकि जो यंग ऑडियंस उनको अगर वो पसंद है तो वो उनको केटर करके वो दे रहे हैं ना। अभी टाटा थिएटर में बैठ के करना ज़रा मुश्किल होगा कि हमारा ऑडियंस अलग है, तो हम थोड़ा उनके हिसाब से करते हैं, वैसे सब कुछ ऑडियंस के हिसाब से ही होता है ना। इसलिए बिलो द बेल्ट यानी थोड़ा ऑप्शन है, लेकिन यंग जनरेशन को पसंद है तो क्या फ़र्क पड़ता है। भारत, आपके विचार इस पे? जी, मैं एक ही कह सकता हूँ कि हमने अब तक मैंने 32 प्ले लिखे हैं अभी तक, मैंने एक भी प्ले में कभी भी किसी गाली का या किसी बिलो द बेल्ट डायरेक्ट रेफरेंस का इस्तेमाल नहीं किया। मेरे प्लेज में डबल मीनिंग जोक्स होते हैं, लेकिन वो मेरी पर्सनल बात है कि मैं ऐसा लिखना पसंद नहीं करता हूँ, गालियाँ देना, वो हिंग्लिश में हो या हिंदी में हो, या फिर डायरेक्टली बिलो द बेल्ट बातें करना। डबल मीनिंग ठीक है, जिसके 2 मीनिंग रहते हैं, वो तो जो लोग दूसरा मीनिंग समझते हैं वो दूसरा मीनिंग पकड़ते हैं, जो समझते नहीं वो पहला मीनिंग पकड़ लेते हैं। तो मैं खुद ऐसे कभी लिखता नहीं। उसका मतलब ये नहीं कि कोई और लिखे नहीं, अगर उनका ऑडियंस है, उनको देखने को लोग आते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, तो वो उनका ऑडियंस है, तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं, मैं खुद ऐसा नहीं लिखता। My colleague was asking to other कि शामक एंड शाहिद all started with you only? जी, शामक दावर हमारे साथ डांसर थे, फिर उन्होंने गाने गाए हमारे प्ले में, फिर सुनीता राव हमारे साथ डांसर थी, फिर श्वेता शेट्टी हमारे साथ डांसर थी, फिर जावेद जाफरी हमारे साथ डांसर थे, फिर हमारे साथ काम करते थे, फिर अरशद वारसी हमारे साथ डांसर थे, फिर वो मेरे 4-5 प्लेस के कोरियोग्राफर्स थे, फिर वो हमारे साथ एक्टिंग करते थे, फिर मारिया गोरेटी उनकी जो वाइफ है हमारे डांस शो में उनसे मिली, वही सेटिंग हुआ, मतलब शहीद कपूर हमारे साथ डांस करते थे। तो बहुत सारे लोग, मतलब बॉटम्स अप के मतलब इतने सालों में बहुत सारे लोग जो अभी सुपरस्टार्स बन गए हैं हमारे साथ काम करते थे। कुणाल, वर्ड्स फॉर द प्ले, अब शुरुआत हो रही है, एक नया जन्म हो रहा है। नया जन्म है, लेकिन ये जो प्ले है वो आइकॉनिक प्ले है। जो आज आए हैं लोग ऑडियंस में, उन्होंने सुना है बॉटम्स अप के बारे में, मुझे लगता है ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर आए हैं, एंड वी होप दैट वी विल मेक देम लाफ एंड मेक देम क्राई लाफिंग एट द एंड ऑफ इट ऑल। Thank you so much, sir. Thank you so much. And this Aparna Sharma Apu, she was a supermodel. She used to do some television show, some fashion show on ZTV. And she saw the show. At the end of the show, when we came for curtain call, she came running on the stage, gave me a tight hug and kept kissing me and saying, "My God, Bharat, I've never laughed so much in my life. Please, please don't ever stop writing like." This is your ticket. This is a ticket for the first Bottoms Up 25 years ago. Of course, you can't find a seat here. I told you I was a little late. You're not a little late. You're 25 years old late. This ticket is old. So is the show. Everything looks old here. It's the same old you. It's the same old audience. It's the same old things you're telling them. Even there's nothing new. My costume is new. Our set is new. Our dancers are new. Our actors are new. So don't tell me you want skits and dialogues also to be new. How greedy can you get? Listen, sir. We can't help you. You can't get so greedy. Please leave. I'm sorry, if you can't give me more, I can't give give me you a more. refund. I can't give you a refund. Please leave. I'm not leaving unlike that. I'll have to call the security, sir. Call the army. Please leave. Security. I'm not leaving. Security. Not budging. I want a refund. Security. I don't understand. Security. Keep calling. You wait now. You didn't listen. Security. Security. Take him away. Security. Yeah, some things have changed. This one's new. Let's only start. Security. Take me away.